और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पक्षियों की तस्वीरें हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं। जिन लोगों को मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता या प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, उन्हें अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षियों को शुभ माना जाता है। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप ही आनंदित हो जाता है। वास्तु के अनुसार पक्षियों की तस्वीर अपनी या मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। ऐसा करने से आपकी सफलता के योग बनने शुरू हो जाते हैं। सफलता और प्रसिद्धि के लिए पक्षी की तस्वीर को आप घर में जैसी रिक्वायरमेंट है उस दिशा में लगा सकते हैं। अगर फिनिक्स की तस्वीर हो और दक्षिण दिशा में लगी हो तो क्या कहने हैं, क्योंकि फिनिक्स पक्षी सफलता प्रदान करने वाली ऊर्जा, प्रसिद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करती है। इस पक्षी की तस्वीर अथवा मूर्ति घर के दक्षिणी भाग में रखने से सफलता के रास्ते में आ रही कठिनाइयों से बाहर निकलने में आसानी होती है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि वास्तव में फिनिक्स कोई पक्षी नहीं, बल्कि ये चीन की एक कल्पनाकृति है। चीनी फेंगशुई में, चीनी वास्तुशास्त्र में इस कल्पनाकृति को माना गया है और ऐसा माना गया है कि फिनिक्स आग से पैदा होता है और जलकर आग में ही मिल जाता है और अपनी ही राख से दोबारा पैदा होता है। हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल परिकल्पना हो, लेकिन हमने आपको बार बार कहा कि आकृतियां भी आपको, प्रतीक चिन्ह भी आपको उस दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं। तो आप फिनिक्स पक्षी की तस्वीर या फिनिक्स पक्षी की मूर्ति घर की दक्षिण दिशा में ऊर्जा के प्राप्त के, इसमें फायर है ना, देखो 5 तत्व हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। तो अभी अग्नि भी तो तत्व है ना, जोश होना चाहिए जीवन में। अगर फायर नहीं है लाइफ में तो फिर क्या है, इसलिए तो अवेल फायर। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ और याद दिला दूँ, देखो घर में कभी भी ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिसमें पिंजरे में कोई चिड़िया हो, या पिंजरे में करके कोई चिड़िया घर में नहीं रखनी चाहिए। क्यों? अक्सर पिंजरे में रखने के लिए लोग चिड़िया के पंख काट देते हैं। चिड़िया का काम आसमान में उड़ना है। पिंजरे में चिड़िया रखने से गृह स्वामी के महत्वाकांक्षाओं की हानि होती है। ऊंची उड़ान, अब जिस चिड़िया के पंख कट गए हैं, जो चिड़िया उड़ नहीं पा रही है, असहाय है, तो कौन सी ऊर्जा एमिट करेगी। देखो हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं, समझाते हैं आपको, ये चीज़ें कोई काल्पनिक नहीं है, ये कोई हवा में नहीं है। देखो फूड, हम सभी प्राणी, खास तौर से मनुष्य, हम सब विचार की ऊर्जा एमिट करते हैं। कैसे? हम जो हमारा इनटेक है वो फूड है, खाना है। खाना स्टैटिक एनर्जी है। हमें काम करने के हाथ हिला रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, बोलने के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कहाँ होती है घटना, ये एनिमल सेल के, जो हमारी सेल है कोशा, इसके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये जो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इस दौरान जब अणु टूटता है तो कुछ फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कब फ्री होंगे, जब एटम टूटेगा। वो हमारी 72,000 नाड़ियों से होकर तैरते हुए हमारे चारों तरफ हमारी ऑरा बनाते हैं, जिसे हम अपना प्रभामंडल समझते हैं। जो हमारा प्रभामंडल है, जो हर चीज़ का प्रभामंडल होता है। और जब ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का क्रम होता है तो 3 तरह की वेव्स निकलती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जो हम मनुष्यों को मालूम है। और वेद के मुताबिक जो इसकी प्राइमरी वेव्स हैं, देज आर वेव्स ऑफ विश, वो इच्छा की तरंगे हैं। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं उनकी तरंगे, हमारी मनोभावनाओं की तरंगे। सेकेंडरी और टर्शरी वेव्स को हो सकता है हमारे पुरखे जानते हो, उन्होंने वेद में लिखा हो, लेकिन हम उनको री इन्वेंट नहीं कर पाए हैं अभी उन्हें हम री इन्वेंट जल्दी ही करेंगे और दुनिया जानेगी कि प्राइमरी वेव क्या है, सेकेंडरी वेव क्या है और टर्शरी वेव क्या करती है। तो अब एक चिड़िया जिसके पंख कतर दिए गए हैं, जो बनी है आसमान में उड़ने के लिए, लेकिन जिसे पिंजरे में कैद कर दिया गया है, उसकी प्राइमरी वेव क्या होगी, मैं जीवन में उड़ नहीं पा रही, कोई ना उड़े। असहायता की वेव्स होंगी उसकी। तो उससे उस घर के एटमॉस्फेयर में असहायता,
असहायता भर जाएगी, तो उस घर में के निवासियों की महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो जाएंगी, उनकी उड़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी, कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको पिंजरे में क्यों चिड़िया को नहीं रखना चाहिए ये बात कम्युनिकेट कर सका। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा बातें हो जाती हैं। तो इस तरह घर में चिड़ियों की तस्वीर लगाने के बारे में चर्चा हुई। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर के वास्तु को जरूर ठीक करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।